बीएसएससी जैसा सड़ा हुआ आयोग आंसर शीट जारी कर देता है, तो आप आंसर शीट 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर क्यों नहीं जारी करते हैं? शीट बनाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, जो हमारे डाउट्स हैं ना वो बहुत हद तक क्लियर हो जाते हैं। और अगर सेम क्वेश्चन उस तरह का आ जाता है तो बिना क्वेश्चन पढ़े आप डायरेक्ट से आंसर कर सकते हैं। बीपीएसएससी का अस्तित्व सदा सदा के लिए मिटाने की क्षमता रखता है गुरु रामानी। सेट बनाने में बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पता चल जाता है कि हमको कितना आता है, कितना सही कर सकते हैं वहाँ, ताकि मतलब क्वेश्चन आए तो देख के मतलब घबराए नहीं कि कैसा क्वेश्चन आ गया। तो इसीलिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन पेपर उनकी संपत्ति है, तो आरटीआई तो हमारा अधिकार है ना। कहाँ जवाब दिया? आरटीआई का अधिकार नहीं देता तो इसका मतलब सिस्टम में जंग लग गया है, और जब किसी सिस्टम में जंग लग जाए तो उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, ऐसा विश्वास गुरु रहमान करता है सर। जो भी वर्ल्ड लेवल पे बिहार की बुराई हुई है शिक्षा के स्तर पे, इस पे सोचने की जरूरत है। और जो भी ऑफिसर अगर इसमें लिप्त है उसको उसी वक्त बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। नाइट ड्यूटी करते हैं सर, दिन में आके यहाँ पर अपना वर्क करते हैं सर, फिर जाके घर पर पढ़ाई करते हैं सर। ये जरूरी है, ये समझिए एक तरह से थर्मामीटर है। कार्बन कॉपी देना चाहिए और बुक क्वेश्चन बुकलेट देना चाहिए। उसके बाद कट ऑफ भी जारी कर लेना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को पता चले कि नहीं हम कितना बनाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 26 दिसंबर को 2213 दरोगा का पीटी परीक्षा होना है। आपको बता दें कि बिहार में दरोगा का परीक्षा काफ़ी अहम होता है। कैंडिडेट नौकरी से ज़्यादा वर्दी पाने के लिए दरोगा जैसे पद पर नौकरी करने के लिए ललायित रहते हैं। तो आपको बताएं कि इस परीक्षा को लेकर विवाद भी काफ़ी रहता है। मामला हाई कोर्ट जाता है, धरना प्रदर्शन सब कुछ होता है। हम अभी हैं रहमान सर के कोचिंग में। आपको बता दें कि रहमान सर, जिनके यहाँ से लगभग 6500 दरोगा बिहार, यूपी और झारखंड में अभी नौकरी कर रहे हैं। पिछले 25-26 सालों से सर दरोगा की तैयारी कराते हैं। उन्हीं के इंस्टीट्यूट में है और यहाँ पर टेस्ट चल रहा है। 10 दिन बाकी है एग्जामिनेशन को लेकर। छात्रों से ही बात करते हैं। आप ये OMR सीट में जो है ये घोषणा लिख रहे हैं, क्या ऐसा रहता है क्या परीक्षा में? यस सर, रहते हैं। अच्छा, घोषणा करता या करती हूँ रहता है, तो अपने हिसाब से घोषणा करता हूँ या करती हूँ, कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कितना अहम है टेस्ट देना दरोगा के परीक्षा के एग्जाम से पहले? बहुत ज़रूरी है टेस्ट देना, क्योंकि अगर टेस्ट देंगे तभी पता चलता है सो कैसा पैटर्न आएगा और उसी हिसाब से अपन तैयारी कर सकते हैं। इसलिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ से आए हुए हैं? जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? दरभंगा से। अच्छा, ये बताइए टेस्ट आप कितने दिनों से दे रहे हैं? टेस्ट 3 महीना से 3 महीने से आप टेस्ट दे रहे हैं जी। टेस्ट का कितना ज़रूरत है दरोगा परीक्षा में? टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। इसमें स्टूडेंट का क्षमता, अपना कैपेसिटी देखा जाता है, आप किस स्कोर पर हैं। लेकिन आपके परीक्षा में जो है वो अपारदर्शिता बरती जाती है। क्वेश्चन पेपर आपको नहीं दिया जाता है, स्टूडेंट कॉपी नहीं दिया जाता है OMR का, आंसर शीट जारी नहीं किया जाता है, कहें तो इंडेक्स भी, कट ऑफ भी नहीं बताया जाता है। क्या कहना है? इसको तो जारी करना चाहिए, इससे स्टूडेंट को सहूलियत होगा, अपना मार्क्स खुद देख पाएगा। अच्छा, आप कहाँ से आए हुए हैं? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार से। कैसा चल रहा है तैयारी आपका? तैयारी ठीक चल रहा है। कितना इम्पोर्टेंस है सेट बनाने का? सेट बनाने में बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पता चल जाता है कि हमको कितना आता है, कितना सही कर सकते हैं वहाँ, ताकि मतलब क्वेश्चन आए तो देख के मतलब घबराए नहीं कि कैसा क्वेश्चन आ गया। तो इसीलिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। और भी यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमित कुमार सिंह हुआ। हम बांका डिस्ट्रिक्ट से हम आते हैं। दरोगा परीक्षा हमेशा विवादों में रहती है। क्या लगता है कि इस बार निर्विवाद होगा? आयोग को क्या क्या कदम उठाने चाहिए? आयोग को सबसे पहले तो जो होम सेंट्रल दे दिया वो तो दे ही, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन आयोग को चाहिए कि क्वेश्चन पे कार्बन कॉपी देना चाहिए और बुक क्वेश्चन बुकलेट देना चाहिए। उसके बाद कट ऑफ भी जारी कर लेना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को पता चले कि नहीं हम कितना बनाए हैं। किस चीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? अभी आपका कौन सा सेक्शन जो है कमज़ोर है, जिस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत लगती है अभी तक परीक्षा तैयारी के दौरान? तो हम करंट जाने ध्यान दे रहे हैं, ताकि करंट से क्वेश्चन जाने दे रही है। तो आपको बताएं कि और भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं। आपका नाम क्या हुआ? रमेश कुमार। कहाँ से हैं? सिवान जिला। कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? प्रिपरेशन सही चल रहा है सर। कितने दिनों से सेट बना रहे हैं आप?
सेट तो जब से क्लास हुआ तब से पर डे सेट होता है और तब से आदमी प्रैक्टिस में है। पर इस समय आज 15 दिन से लगातार टेस्ट ही चल रहा है। हाँ, इस समय कोर्स चूँकि कंप्लीट हो चुका है तो प्रैक्टिस सेट ही चल रहा है अब, और अच्छा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, अच्छा है। आप लोग अच्छा से तैयारी करते हैं, लेकिन आयोग लगता है कि अच्छे से आप लोग का एग्जाम लेता है। सर कार्बन कॉपी मिल जाता और बुकलेट मिल जाता तो काफ़ी अच्छा रहता। लड़कों के लिए सस्पिशन नाम की चीज़ नहीं रहता, अपना क्वेश्चन मिला लेते, पर आयोग इस चीज़ को देता नहीं है तो लड़कों को भी थोड़ा मन में रहता है कि हमारा क्वेश्चन कितना सही हुआ कितना सही नहीं हुआ। तो आयोग को देना चाहिए कार्बन कॉपी, कम से कम कार्बन कॉपी देना चाहिए। तो आपको बताएं कि कैंडिडेट जो है यहाँ पर डेली अभी चल रहा है सेट, यहाँ पर महिला कैंडिडेट भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा शुभम। कहाँ से आई हैं आप? जहानाबाद से। कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? अच्छा चल रहा है। कितने दिन से आप सेट प्रैक्टिस कर रही हैं? हो गया काफ़ी, मतलब 1-2 महीने से। यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं, 2-3। अच्छा, ये आपके हम आंसर बुकलेट पर देख रहे हैं आप लोग घोषणा लिख रही हैं, कितना जरूरी है प्रैक्टिस सेट में भी ये तैयार करना लिखना? ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस। अच्छा, ताकि वहाँ पे गलती ना हो। गलती ना हो। और भी लोग हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं दानापुर से आई हूँ। दानापुर से। कैसा चल रहा है आपका एग्जाम? अच्छा चल रहा है, प्रोफेसर तो अच्छा है। आप लोग की परीक्षा पर हमेशा ये आरोप लगता है कि परीक्षा में धांधली हुई है, क्या कहना है? आयोग की तरफ से ही गलती रहता है क्या? नहीं, आयोग की तरफ से तो गलती नहीं रहता है। अच्छा, चलिए और लोग भी हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या हुआ? जी, बैठ की प्रतिभा नाम। कहाँ से आप आएंगे? आरा से। डेली आप प्रैक्टिस कर रही हैं सेट का? नहीं, हम 4 दिन से कर रहे हैं, हम जॉब में है इसलिए। जॉब में हैं? किस जॉब में हैं आप? BMP में, बिहार पुलिस। अच्छा, बिहार पुलिस में दरोगा बनना है आपको। तो कैसे आप समय निकालती हैं इसके लिए? बस वही 1-2 घंटा मिल जाता है टाइम, जब ड्यूटी के बाद पढ़ते हैं। अच्छा, चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आपका प्रमोशन हो, आप दरोगा बन जाए। आपका नाम क्या हुआ? कोमल सिंह। कहाँ से आप आई हुई हैं? पटना जिला। पटना जिला से। हाँ। दरोगा का परीक्षा आप पहली बार दे रही हैं या पहले भी दी थी? नहीं, पहली बार दे रही। पहली बार। कितना जरूरी है सेट बनाना, और अभी 10 दिन बचा हुआ है? एक्चुअली सेट बनाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, जो हमारे डाउट्स हैं ना वो बहुत हद तक क्लियर हो जाते हैं, और अगर सेम क्वेश्चन उस तरह का आ जाता है तो बिना क्वेश्चन पढ़े आप डायरेक्ट से आंसर कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरा मानना है। आयोग पर हमेशा आरोप लगता है, आप ही के जो सीनियर हैं वो लगातार सड़कों पर धरना प्रदर्शन किए, कोर्ट में मामला चल रहा है, अभी आपको पता होगा ज्वाइनिंग पर भी रोक लग गया है। क्या कहना है, आयोग को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए परीक्षा को लेकर? एक्चुअली ये फर्स्ट तो यहाँ पे मीडिएटर सिस्टम जो है बहुत बेकार है। इतने पैसे दो, सीट कंफर्म एंड ऑल, ये सब नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट्स कॉपी तो मिलना चाहिए, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हमने कितना सही किया, क्या किया, कहाँ पे हम चूके। अगर ऐसे अगर कुछ नहीं देते हैं तो कैसे पता चलेगा कि किस बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है? तो आंसर शीट ये सब जारी करना बिल्कुल। और ये हैं और भी कैंडिडेट हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप पर ये लिखवाया जा रहा है घोषणा पत्र, हर एक दिन सुनते हैं टेस्ट में ये लिखवाया जाता है, कितना ज़रूरी है गोला रंगना और ये सब लिखने का प्रैक्टिस करना? ये ज़रूरी है, ये समझिए एक तरह से थर्मामीटर है एग्ज़ाम के पहले। जो थर्मामीटर तो टेस्ट भी है, टेस्ट का कितना रोल है एग्जाम से पहले? ज़्यादा रोल है, कितना हम पढ़े हैं, कितना ला सकते हैं। ये आयोग पर हमेशा आरोप लगता है, कार्बन कॉपी नहीं देते हैं, क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं। तो लगता है, लेकिन अब कार्रवाई किया जाए जो उसमें संलिप्त है कठोरता के साथ। आप कहाँ से आए हुए हैं? पटना जिला से। पटना जिला से हैं। क्या कहना है आपको, आयोग फिर इस बार निर्विवाद परीक्षा लेगी या फिर पहले की तरह ही होते रहेगा? सर, जैसा आप अभी तक का एथी है, मतलब जितना अभी तक का प्रॉब्लम है उससे बेटर लिया जाए, और मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा तरह से लिया जाए ताकि बच्चे को किसी तरह का वो प्रॉब्लम नहीं हो। कितने घंटे अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं? तो जितना है लगभग 7 से 8 घंटा तो लगभग दे ही रहे हैं, और प्लस साइड से हम लोग जॉब वगैरह भी करते हैं तो उसमें भी टाइम देना पड़ता है, और पढ़ाई लिखाई के साथ भी करना पड़ता है। तो कितने घंटे अभी पढ़ाई कर रहे हैं आजकल आप? वही 8 से 9 घंटा। 8 से 9 घंटा। आप कितना देर पढ़ाई कर रहे हैं अभी आजकल? जी सर, 1 घंटा सर। हम भी सर प्राइवेट जॉब करते हैं सर। अच्छा, जॉब करते हैं? नाइट ड्यूटी करते हैं सर, दिन में आके यहाँ पर अपना वर्क करते हैं सर, फिर जाके घर पर पढ़ाई करते हैं सर। अच्छा अच्छा।
तो इसके अलावा भी पढ़ाई करते हैं आप? नहीं सर, यहीं से पढ़ जाते हैं, घर पर फिर अपना स्टडी करते हैं सर। स्टडी करते हैं। जी सर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है सोनी कुमारी। कहाँ से आप आई हैं? मैं तमिलनाडु चेन्नई से आई हूँ। बिहार में दरोगा बनने के लिए? या यस। तमिलनाडु से आप बिहार में दरोगा बनने के लिए हैं, क्या कारण इसका कुछ बताती हैं आप? जी, जो एसआई का जॉब है, जो सब इंस्पेक्टर का जॉब है, मेरे ख्याल से यह एक पेरेंट का और एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है। अभी इतना ज़्यादा करप्शन मैं सुन रही हूँ, बिहार की स्थिति बहुत नीचे क्यों जा रही है? एजुकेशन सिस्टम साउथ इंडियन का ज़्यादा हो रहा है, यहाँ का कम हो रहा है। यहाँ पे इतना ज़्यादा करप्ट लोग हैं कि छोटी छोटी भी अगर कोई भी परेशानियाँ होती है तो आपको सीधे हाई कोर्ट आपको इस टाइप का चक्कर लगाना पड़ता है। अगर एक ऑनेस्ट सब इंस्पेक्टर बिहार को मिल जाए और हर एरिया को मिले, हर जगह पे मिले, जितनी भी महिलाओं को परेशानियां हुई हैं, जितनी भी फीमेल जेंडर से रिलेटेड जितने भी लोगों को परेशानियां हैं, उसको फीमेल अगर दरोगा इसको निपटा लिया जाए तो प्रत्येक कोर्ट में ताला लग जाएगा। ये सर का हमारा स्टेटमेंट है, जो हमारे गुरुजी हैं उनका भी स्टेटमेंट है, और हम सभी का यही सोच भी होना चाहिए कि अगर ऑनेस्टली पूर्वक अगर हम किसी भी चीज़ों को ढंग से उसको हम हैंडल करते हैं तो ज़रूरत ही नहीं है कोर्ट का। क्यों जाएंगे हम कोर्ट में? लेकिन आप हमेशा सुनती होंगी बिहार में जो है करप्शन बहुत ज़्यादा रहता है, और खासकर परीक्षा में, और आपका दरोगा परीक्षा ही है उसमें भी हर एक फेज पर हाई कोर्ट में केस हुआ है और आरोप भी काफ़ी सही हैं। तो क्या आपको ये सब देखकर डर नहीं लगा कि आप अपना जीवन कहाँ पर किस राज्य में फंसा रही हैं? देखिए, ये एक बात सही कहा गया है कि आफ्टर 60 इयर्स जब आप 60 साल क्रॉस करते हैं, सबको इस धरती को छोड़ के जाना ही है। यहाँ पे कोई अमर नहीं है, लेकिन अगर हमारा कुछ इस टाइप का स्टेप होता है, एक अद्भुत स्टेप होता है जो प्रत्येक बच्चों के लिए, प्रत्येक इंसान के लिए यह एक सीख हो जाती है। डर क्यों? किस बात की डर? आज नहीं तो कल धरती को छोड़ के जाना है। और अगर हमने, आपको पता होगा कि सारे व्यक्ति को नोबेल नहीं दिया जाता, आपको पता होगा कि सारे लोगों को भारत रत्न नहीं दिया जाता, आपको पता होगा कि सारे लोगों को जो एक Z+ सुरक्षा होती है वो नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग ये सोच रहे हैं कि हम जो ब्लैक मनी है उसको वाइट मनी कर ले, रेयर पर्सन को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आज भी इस धरती पे एक न एक ऑनेस्ट व्यक्ति जीवित है, जिसका सही प्रमाण आपको, सही जो आपको रिजल्ट है वो आपको दिख रहा होगा। और ये व्यक्ति बार बार कंटिन्यू, ये रहमान सर बोल रहे कि दलालों से सावधान। और जितने भी जो हमारा, जहाँ तक करप्शन की बात होती है कि नई परीक्षा में धांधली हो रही है या फिर ये सारी चीज़ें हो रही है, तो आप ये गवर्नमेंट ऑफ जो बिहार है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार को हमेशा इस चीज़ को जो भी वर्ल्ड लेवल पे बिहार की बुराई हुई है शिक्षा के स्तर पे, इस पे सोचने की ज़रूरत है। और जो भी ऑफिसर अगर इसमें लिप्त है उसको उसी वक्त बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। अगर ऑनेस्टली पूर्वक अगर ये नहीं भर्ती हो रही है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे राष्ट्र का। और आपने तमिलनाडु में ट्राई किया कि नहीं पुलिस सर्विस के लिए? नहीं, तमिलनाडु में नहीं, मैं बिहार से ही हूँ और तमिलनाडु में रहती हूँ फिलहाल। तो हमारा कोशिश है कि मैं बिहार में आऊँ और बिहार के लोगों के लिए, बिहार में ही अपना तन मन धन को समर्पित करूँ, जैसा कि हमारे सर भी बिहार के लिए कर रहे हैं, बिहार के बच्चों के लिए कर रहे हैं, बिहार के महिलाओं के लिए कर रहे हैं। तो वो हमारा भी मिशन यही है। तो सर, इतने आशा पर लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि बिहार में भ्रष्टाचार कितना है। दरोगा जिन पर दारोमदार आता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, उसी के परीक्षा में सबसे ज़्यादा केस होता है और हमेशा होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात हम बता दें कि एक लंबे अरसे से मैं देख रहा हूँ कि इस तरह की बातें होती आई है और बार बार हम लोग चिल्ला भी रहे हैं, आप लोग भी चिल्ला रहे हैं, हम लोग भी चिल्ला रहे हैं। लेकिन इस बार 2213 में मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 2213 में स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर इस बार किसी भी तरह की, जैसे हम लोगों ने डिमांड किया था कि होम सेंटर नहीं हो, उसके बावजूद आयोग ने होम सेंटर दिया। हम लोग का डिमांड है आयोग से कि आप बच्चों का जो कार्बन कॉपी हो कार्बन कॉपी दीजिए। परीक्षा समाप्ति के पहले क्वेश्चन वायरल हो जाता है, उसको रोक लगाइए, और परीक्षा समाप्ति के पश्चात बच्चों को उनका क्वेश्चन दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीपीएससी और इवन की बीएसएससी जैसा सड़ा हुआ आयोग
आंसर शीट जारी कर देता है तो आप आंसर शीट 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर क्यों नहीं जारी करते हैं? आपकी मंशा में चोरी है। और मैं आपको बता दूं अपने बच्चों के साथ कि अगर इस बार 50,000 बच्चे भी रोड पर आ गए तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, चाहे आयोग हो, चाहे सरकार हो, चाहे जान रहे चाहे जाए, लेकिन बच्चों को। लेकिन आयोग ने नोटिस दे दिया है कि क्वेश्चन पेपर जो है उनकी संपत्ति है, वो कैंडिडेट लेकर नहीं जा सकते हैं। क्वेश्चन पेपर उनकी संपत्ति है तो आरटीआई तो हमारा अधिकार है ना। कहाँ जवाब दिया? आरटीआई का अधिकार नहीं देता तो इसका मतलब सिस्टम में जंग लग गया है, और जब किसी सिस्टम में जंग लग जाए तो उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, ऐसा विश्वास गुरु रहमान करता है। सर क्या आप छात्रों से अपील करेंगे कि स्टूडेंट कॉपी जो कार्बन कॉपी है वो उसे लेकर आए, क्योंकि उसके बारे में ना दिशा निर्देश दिया गया है कि उसे नहीं लेकर जाना है, और वो तो हक छात्रों का है। तो आप कहेंगे छात्रों को कि वो एग्जामिनेशन के दौरान अपना कार्बन कॉपी लेकर आए? मैं 6,60,000 छात्रों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो जहां जहां परीक्षा दे रहे हैं, आज इस पर स्टूडेंट कॉपी लिखा हुआ है कार्बन कॉपी पर, वे अपने अधिकार के लिए लड़े, जरूरत पड़े तो मरे और जरूरत पड़े तो मारे, क्योंकि गुरु रहमान उनके साथ है। क्या सर, क्या आशा है सर 2213 में इसका परिणाम पहले जैसा ही होगा या फिर सुधार होगा? से मैं बता दूं सैकड़ों की भीड़ में कि अगर 2213 में भी उसी तरह की गलती हुई जो कि होती रही है, और केवल 6 लाख में हमको नहीं जाए 6 लाख, अगर 50,000 लड़के चले आए तो बीपीएसएससी का अस्तित्व सदा सदा के लिए मिटाने की क्षमता रखता है गुरु रहमानी। तो रहमान सर हैं और इनका क्लासरूम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं पूरे बिहार से, दूसरे राज्यों से भी आकर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि जिस आयोग को ये परीक्षा लेना है उस पर उंगली उठते रहता है, मामला हाई कोर्ट में जाते रहता है। तो ये डर भी कैंडिडेट में बना हुआ है, बावजूद इसके दिनों रात ये तैयारी में लगे हुए हैं। मात्र 10 दिन बचा हुआ है, तो हम भी आशा करते हैं कि आयोग किसी भी स्तर पर कोई भी गड़बड़ी नहीं होने देगा और पूरी तरह से पारदर्शी तरीकों को अपनाते हुए इस परीक्षा को लेगा, और जो भी योग्य रहेंगे, जिन्होंने मेहनत किया है, उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुख्यमंत्री से भी मेरा एक प्रश्न है। माननीय मुख्यमंत्री छात्र राजनीति के उपज हैं और छात्रों के हित की बात करते हैं और कहते हैं कि पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगा भारत, पढ़ेगा बेटा तो बढ़ेगा भारत। तो कम से कम उनको चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नम्र निवेदन है कि आप बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का नाइंसाफी न होने दें। खासकर कितने बच्चे ऐसे हैं जो जमीन गिरवी रख के आते हैं, माँ का जेवर गिरवी रख के आते हैं, आप सूद पर पैसा लेके आते हैं। अगर छात्र के साथ माननीय मुख्यमंत्री भी ऐसा काम करते हैं तो उनको भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हर 5 साल पर मौसम बदलता है। अगर इस बार ऐसा हुआ तो मौसम बदलेगी और सत्ता छोड़ो, हम आते हैं कि गूंज से बच्चे रोड पर जाएंगे और सरकार बदलने की क्षमता हम लोग रखते हैं। तो रहमान सर थे, और रहमान सर जो है छात्रों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं, दरोगा गुरु के नाम से फेमस हैं। तो देखने वाली बात है कि आयोग की तरफ से कितनी पारदर्शी तरीके से एग्जाम लिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।